In the shown circuit, all 5 resistors have the same value 100 ohm and each cell has an electromotive force 15 volt. Find the potential difference between points A and B. तो यहाँ पर जैसा ये कहना चाह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस 100 ओम का है, ये वाला भी रेजिस्टेंस 100 ओम का है, ये सेल 15 वोल्ट का है और ये सेल भी 15 वोल्ट का है और ये वाला रेजिस्टेंस भी 100 ओम का है। इसी तरह से यहाँ भी 100 ओम है, ये 15 वोल्ट है और ये भी 100 ओम है। तो अगर हम यहाँ पर A और B, जैसे ये वाला पॉइंट A है तो ये भी A हो गया और ये B है तो ये भी B हो गया। तो अगर हम A और B के बीच में देखें यहाँ पर तो A इधर है, B इधर है। तो ऊपर अगर देखा जाए तो 15 वोल्ट और 15 वोल्ट यानी कि 30 वोल्ट ये एक बैटरी है और जो टोटल रेजिस्टेंस ऊपर लगा है वो है 300 ओम। ऐसे ही अगर हम नीचे देखें तो एक बैटरी है 15 वोल्ट की और जो टोटल रेजिस्टेंस लगा है वो है 200 ओम। तो हम देख सकते हैं कि A और B के बीच में ये दोनों बैटरीज पैरेलल लगी हैं और ऑब्वियसली अपोजिट पोलैरिटी से हैं। तो E नेट होना चाहिए E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 30 इंटू 200 माइनस 15 इंटू 300 अपॉन 300 प्लस 200 यानी 500। तो ई नेट आ गया 6000 माइनस 4500 अपॉन 500, मतलब 1500 अपॉन 500 यानी 3 वोल्ट आया और इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 300 और 200 है ना, 300 इंटू 200 अपॉन 300 प्लस 200 यानी 500। तो 5 4 जा तो ये 40 हो गया, तो 120 ओम ये आर नेट हो गया। इसका मतलब कि A और B के बीच में, यहाँ A किधर है, इस तरफ है और B ये है, तो A और B के बीच में बैटरी 3 वोल्ट की है और रेजिस्टेंस 120 ओम का है। तो वोल्टेज आ गई यहाँ पे 3 वोल्ट।